नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 9वीं के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे दशमः पाठः जटायोः शौर्यम, जटायु का शौर्य। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जटायोः शौर्यम पाठ की प्रस्तावना है। यह पाठ्यांश आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे महाबली जटायु अपने तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर में अनेक घाव कर देते हैं, जिसके कारण रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षणों बाद क्रोधांत रावण जटायु पर प्राण घातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी श्रेष्ठ जटायु उससे अपना बचाव कर उस पर चंचू प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की दशों भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं। श्लोकों के माध्यम से बताया है। पहला श्लोक है, सा तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुखिता वनस्पति गतम गृध्रम ददर्शा आयत लोचना। जो भी श्लोक होता है उसको अन्वय से देखना है, क्योंकि हमें अन्वय के 2 मार्क्स भी मिल जाएंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। साथ ही साथ श्लोक का अर्थ लगाने में आसानी होती है। देखते हैं। तदा सुदुखिता करुणा वाचः विलपन्ति। तदा एक अव्यय तब, सुदुखिता बड़ी दुखी, करुणा वाचः करुणा वाचः यानी दुख भरी। ठीक है, सुदुखिता का अर्थ भी दुखी होता है। करुणा वाचः, वाचः यानी वाणी, करुणा यानी दुख भरी आवाज में, विलपन्ति रोती है, आयत लोचना सा सीता। कौन रोती है? सा सीता, वह सीता। सीता का विशेषण क्या बताया है? आयत लोचना। आयत लोचना यानी बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता रोती है। वनस्पति गतम, और उसने देखा वनस्पति गतम यानी वृक्ष पर बैठे हुए को, गृध्रम गिद्ध को, ददर्श देखा। ददर्श का अर्थ होता है देखा। वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को देखा। अनुवाद क्या हुआ? तब करुण वाणी में रोती हुई बहुत दुखी और बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने वृक्ष पर स्थित बैठे हुए गिद्ध अर्थात जटायु को देखा। जटायो पश्य माम आर्यम म्रियमाणम अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। अब उसने सीता ने जटायु को देखा। आयत लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता ने देखा। क्या बोला? हे आर्य जटाया। आर्य रिस्पेक्टली यूज किया जाता था पुराने जमाने में। हे आर्य जटायु अनेन पाप कर्मणा। अनेन इदम सर्वनाम का पुल्लिंग का तृतीया एक वचन है। इसके पाप कर्मणा, पाप कर्म करने वाले, राक्षसेन्द्रेण राक्षसों के राजा के द्वारा, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस के राजा के द्वारा अनाथवत एक अनाथ की तरह, रियमाणाम माम, रियमाणाम यानी ले जाती हुई, अपहरण की जाती हुई, माम मुझको, करुणम पश्य दुखी को देखो। सीता ने जटायु से कहा। अर्थ क्या हुआ? हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज अर्थात रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। सीता ने जटायु से कहा। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायु रथ शुश्रुवे निरीक्षम रावणम क्षिप्रम वैदेहीम च ददर्श सह। अन्वय, अतः वैसे ही, सह अवसुप्तः जटायु, अवसुप्त यानी सोया हुआ, जटायु जटायु, तू एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है तो। शब्दम आवाज, शुश्रुवे सुनकर, रावणम निरीक्ष, निरीक्ष लेप प्रत्यय रावण को देखकर, क्षिप्तम, क्षिप्तम एक अव्यय जिसका अर्थ होता है जल्दी से, वैदेही ददर्श च एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और, वैदेही ददर्श, और उसने वैदेही को देखा, सीता को देखा। उसके वह शब्द सुनकर सोया हुआ जटायु उठता है, रावण को देखता है और जल्दी ही सीता को देखता है। अनुवाद,
इसके बाद सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना तथा रावण को देखकर और उसने शीघ्र ही वैदेही सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम। ततः उसके बाद वनस्पतिगतः वनस्पति पर बैठे हुए, वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत श्रृंगाभ पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंड तीखी चोंच वाले, श्रीमान खगोत्तम खगोत्तम में पक्षियों के राजा ने, पक्षियों में जो उत्तम है ऐसे ने बोला। शुभाम गिरम व्याजहार, शुभाम यानी सुंदर, गिरम यानी वाणी, व्याजहार्य बोला, सुंदर वाणी में बोला। तब वनस्पति पर बैठे हुए, पर्वत की चोटी की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले पक्षियों के राजा ने सुंदर वाणी में बोला, रावण से बोला। अनुवाद। उसके बाद पर्वत शिखर की तरह शोभा वाले, तीखे चोंच वाले, वृक्ष पर स्थित शोभायुक्त पक्षियों में उत्तम जटायु ने सुंदर वाणी में कहा। रावण को समझाने की कोशिश कर रहा है। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरेत धीरो यत परोस्य विगरहेत। अनुवाद। हे रावण, रावण को समझा रहा है, नीचाम मति, यह नीच मति है, मति यानी बुद्धि, बुरी बुद्धि है। परदारा अभिअर्शनात्, दारा यानी स्त्री, पर यानी पराई, पराई स्त्री को अर्शनात् निवर्तय, अर्शनात् स्पर्श करने से, निवर्तय रुक जाओ, रुको। धीरः धैर्यवान लोग, बुद्धिमान लोग, ततः न समाचरेत, वैसा न समाचरित, समाचरित यानी आचरण करना, वैसा आचरण नहीं करते, यत अस्य परः, जिसकी वजह से उसको, परः यानी दूसरे लोग, विगरहेत, विगरहेत यानी निंदा करनी चाहिए, निंदा करे। लो विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अनुवाद क्या हुआ? उस जटायु ने रावण से कहा, हे रावण, इस नीच बुद्धि को छोड़ दे, पराई स्त्री को स्पर्श करना यह नीच बुद्धि का लक्षण है, और धैर्यवान पुरुष तो ऐसा काम करते ही नहीं, दूसरे लोग उनकी निंदा करें। अनुवाद। पराई नारी के स्पर्श दोष से तुम अपनी नीच बुद्धि को हटा लो, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य वह आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उसकी निंदा करे, निंदा यानी बुराई करे। रावण नहीं माना, फिर जटायु करता है, रुद्धहम त्वं युवा धनवी सरतः कवची शरी न चापि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। क्या बोला? अनुवाद से देखते हैं। अहम, जटायु कहता है, रुद्ध, रुद्ध हूं, मैं बूढ़ा हूं, त्वम तु सरतः, तुम तो, तू एक है जिसका अर्थ है तो, सरथ रथ के साथ हो, कवची, तुमने कवच परिधान किए हैं, आज के बुलेट प्रूफ जैकेट्स। युवा, और तुम युवा हो, यंग हो, अपीच, और भी, मैं जीवतः, जब तक मैं जिंदा हूं, वैदेही आदाय, आदाय ल्यप प्रत्यय लेकर, वैदेही को लेकर, कुशली न गमिष्यसि, कुशल नहीं जाओगे। जटायु कहता है, अहम वृद्ध, मैं बूढ़ा हूं, तुम तो रथ के साथ हो, कवची हो, युवा हो, फिर भी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम सीता को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। अनुवाद। मैं बूढ़ा हूं परंतु तुम युवक हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी और बाण धारण किए हो, तो भी मेरे रहते सीता को लेकर नहीं जा सकोगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे ऋणान पतग सत्तमः। क्या किया उसने? महाबलः, बड़े बलशाली, पतग सत्तमः, पतग सत्तम यानी पक्षियों में उत्तम श्रेष्ठ ऐसे जटायु ने, तू तो तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीखे नाखूनों से, चरणाभ्याम, पैरों से, तस्य गात्रे, उसके गात्र पर, उसके शरीर पर, गात्र यानी शरीर, बहुधा बहुत ज्यादा, ऋणान घाव, चकार किए, दे दिए। उस बलशाली पक्षियों के राजा ने अर्थात जटायु ने अपने तीखे नाखूनों से और पैरों से उसके शरीर पर बहुत से घाव किए। किसके? रावण के। अनुवाद।
उस उत्तम तथा अतीव बलशाली पक्षी ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उसके शरीर पर बहुत से घाव कर दिए। तो अस्य सशरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनुः। सिर्फ शरीर पर घाव ही नहीं किए तो और क्या किया? रावण का धनुष। ततः उसके बाद महातेजा, बड़े तेजस्वी ऐसे जटायु ने महाधनु, महान धनु, बहुत बड़ा धनु, महान धनु, अस्य रावण से, इस रावण का। कैसा था वो? मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता मणि, मोतियों से, मणियों से विभूषित, सजाया हुआ, सशरम, शरम यानी बाण के साथ, चापम, धनुष्य को, चरणाभ्याम बभंज, चरणों से तोड़ दिया, पैरों से तोड़ दिया। अनुवाद क्या हुआ? उसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से सजे हुए बाणों सहित उसके, रावण के विशाल धनुष्य को अपने पैरों से तोड़ डाला। सह भग्न धनवा विरथो हता अश्व हत सारथी तलेन बीज खानाशु जटायुम क्रोध मूर्छित। और क्या किया जटायु ने? सह भग्न धनवा, सह यानी वह, सर्वनाम है, भग्न धनवा, धनवा धनुष्य भग्न, टूट गया। हता अश्व, अश्व घोड़े, हतः मर गए, जिसका धनुष्य टूट गया, जिसके घोड़े मर गए। हत सारथी ही, हतः मारा गया, कौन? सारथी, ड्राइवर, रथ चलाने वाला। विरथ, वो रथ से विलुप्त हो गया, अलग हो गया, उसका रथ भी नष्ट हो गया। क्रोधा मूर्छित, गुस्से में आके, आशु यानी शीघ्र, तलेन, तलेन यानी तलवार से, जटायुम अभिजगानः, जटायु पर हमला किया, अभिजगानः हमला किया। अनुवाद क्या हुआ? तब टूटे हुए धनुष वाला, रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों व सारथी वाला बहुत क्रोधी रावण ने तलवार की मुंह से शीघ्र ही जटायु पर प्रहार किया। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगाधीपः वाम बाहुन दशः तदा व्यपाहर तरिंदम। अन्वय क्या किया जटायु ने फिर? अरिंदम, अरिंदम मतलब होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला, खगाधीपः पक्षियों का राजा। जटायु, जटायु ने तम अतिक्रम्य, उस पर अतिक्रमण करके, अतिक्रम्य लेप प्रत्यय है, अस्य दश बाहुन, उसके, दश बाहुन, बाहु भुजाएं, 10 भुजाएं, वाम बाहुन, किस साइड की? वाम, व्यापाहरत, नष्ट कर दी। अनुवाद, तब उस पक्षराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपनी चोंच से झपट कर उसके, रावण की बाई ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर दिया। इस पाठ में हमने देखा रामायण में से सीता का अपहरण करते हुए रावण जा रहा है। वहां पर जटायु जो है एक वृक्ष पर सोया हुआ है। सीता जटायु को देखती है, उसे कहती है, हे आर्य जटायु, देखो ये रावण मुझे एक अनाथ की तरह अपहरण करके ले जा रहा है। जटायु उठता है, पहले रावण की तरफ देखता है, जल्दी सीता की तरफ देखता है, फिर रावण को समझाता है कि रावण ऐसा मत करो जिससे हमें लोग बुरा कहे, और पर नारी को स्पर्श करना नीचता का काम है। रावण नहीं सुनता है। जटायु कहता है, तुम युवा हो, रथ पूर्ण हो, तुम्हारे पास धनुष्य है, फिर भी जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। फिर जटायु अपने तीक्ष्ण नाखूनों से और पैरों से रावण के शरीर बहुत सारे घाव कर देता है। उसके बाद रावण का मोतियों से सजाया हुआ धनुष तोड़ देता है। रावण कैसा होता है? जिसके घोड़े मर गए हैं, जिसका रथ टूट गया है, जिसका सारथी मर गया है, जिसका धनुष टूट गया है। तो रावण गुस्से में आके तलवार निकालता है और जटायु पे हमला करे। उससे पहले जटायु रावण पर अपनी चोंच से जोरदार प्रहार करता है और उससे रावण की बाई ओर की 10 भुजाओं को नष्ट कर देता है। इस प्रकार का वर्णन जटायु शौर्यम इस पाठ में आया है। अब ये पाठ आपको कितना समझ में आया, ये देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।